हेलो फ्रेंड्स, पीएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। मैथ का ये पहला वीडियो है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। अब इसमें आपको पहला टॉपिक मैंने उठाया है क्रमागत संख्याओं पर आधारित, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जैसे कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग, या 46 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग। इन सभी संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे उसके लिए, तो इसके लिए सूत्र होता है। ये मैंने लिखा है सूत्र पहले हमें यन मालूम होना चाहिए। जब भी योगफल निकालेंगे क्या मालूम होना चाहिए? यन क्या है? एक संख्या है, मतलब कितने पद हैं वो दिखाता है। यन पदों को दिखाता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये 60 तक पूरा गिनेंगे तो जितने पद रहेंगे वो n दिखाता है। तो हम अभी क्या, n बराबर फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सार्वंतर प्लस 1 होता है। उसके बाद योग का फार्मूला होता है योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे में यन रहेगा। ये होता है। अब हम निकालेंगे संख्या से तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है? 2 से 60 तक की सम संख्याओं का योग। 2 से 60 तक की सम संख्याओं का योग। 2 से 60 तक की सम संख्या क्या कौन सी होगी? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 60। मैंने लिख दिया 2 से 60 तक की सम संख्याओं का योग। मैंने ये इस तरीके लिख दिया संख्या। अब इसमें हमें क्या मालूम होना चाहिए? n कितना है? तो n सबसे पहले मालूम होना चाहिए। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n बराबर क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सार्वंतर प्लस 1 होता है। हम निकालेंगे n। अंतिम पद हमारा कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। अंतिम पद 60 है। 60 माइनस में प्रथम पद कितना है? 2। कितना है? 2। अब आता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसा होता है? ये पहले वाली संख्या में दूसरी को घटाते हैं। जिन दो संख्याओं के बीच सार्वंतर हमेशा समान आएगा। दो संख्याओं के बीच सार्वंतर हमेशा समान आएगा। इन दोनों का अंतर जो होता है वो सार्वंतर कहलाता है। जैसे 4 में से 2 गया, कितना आएगा? 4 में से 2 गया 2। सार्वंतर हमारा क्या हुआ? 2। आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2। सार्वंतर हमेशा समान रहेगा, इसीलिए इसको सार्वंतर। कोई भी संख्या पर निकालेंगे तो सार्वंतर समान ही आएगा। तो अभी हम कितना है? 60 माइनस 2/2 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि 1 दिया है। अभी इसमें घटा दो, कितना हो जाएगा? 60 में से 2 गया 58 आएगा। बटे में क्या होगा? 2। प्लस में कितना होगा? 1 होगा। अब इसमें से इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा? कटेगा 2 4 जा 8 हो जाता है। 2 चौका 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 9 18, 29 आएगा। और एक इसमें जोड़ देंगे तो 30 आ गया। n हमारा कितना आया? n कितना है? 30 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? योग। क्या निकालना है? योग। हमें निकालना क्या है? योग निकालना है। तो योग के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में क्या होगा? कितना होता है? 2। गुणे में क्या होगा? n।
प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद कितना है 2, प्लस में अंतिम पद कितना है 2 से लेकर 60 तक, तो 60 है, बटे में क्या हो जाएगा 2। n कितना आया हमारा, हमने निकाला है n कितना आया 30, तो 30 से गुणा कर देंगे। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 62, बटे में क्या होगा 2 गुणे में 30, इसको काट दो कितना आएगा 31 आएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 30। अभी 30 से इसमें आसानी से गुणा कर सकते हैं, करेंगे कितना आएगा, नहीं आ रहा, आप लोग कर सकते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 0 1 0 लगा दो, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या होगा, आंसर हो जाएगा, दिख नहीं रहा है बराबर, ये है आपका आंसर। ठीक है, दूसरे सवाल पर, ये है आपका दूसरा प्रश्न, एग्जाम्पल दूसरा, जैसे 1 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 50 तक हमें क्या मालूम होना चाहिए, n। अभी जैसे हम लोगों ने निकाला था n बराबर क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 50, या तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक की, क्या लिख सकते हैं 50। अभी क्या अंतिम पद, अंतिम पद हमें n निकालना है, तो अंतिम पद कितना होगा, इसको मन में करेंगे सीधा सा, कितना है पहले सॉल्व करके दिखाते हैं। अंतिम पद 50 माइनस में प्रथम पद 1, बटे में क्या हो जाएगा सार्वांतर, सार्वांतर इन सभी के बीच में क्या है 1, 2 में से 1 गया 1 आएगा, फिर प्लस में क्या होता है 1 होता है, 1 मैंने लिख दिया। अब इसमें से इसको घटा दो कितना आता है 49, बटे में 1 की वैल्यू खत्म, प्लस में क्या है 1, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 50। हमारा n कितना आ गया, मतलब कुल संख्या कितनी है 50। वैसे भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह 50 तक गिनेंगे तो 50 आएगा, n बराबर क्या आएगा 50, क्योंकि गैप है ही नहीं है तो 50 संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनेंगे तो 50 तक जाएगा, तो 50 संख्या होगी। अब हम निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, योग। क्या पूछ रहा है, योग। योग क्या होगा इन सब का, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद कितना है देखेंगे 1, अंतिम पद कितना है 50, बटे में क्या है 2, क्योंकि फार्मूले में है, फिर गुणे में क्या हो जाएगा n, n की वैल्यू n की वैल्यू क्या है 50, अभी हमने निकाला है, इसको इससे कट कर देंगे कितना आएगा 25, इन दोनों को जोड़ देते हैं 51, गुणे में क्या हो जाएगा 25, 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करो 25 ही करना 25, हासिल 2 आया, 25 पंचे 125 और 2 127, कितना आ गया 1275, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट करके हम निकाल भी सकते हैं n बराबर, अगर पहले हमें n मालूम होना चाहिए। सार्वांतर निकालना आ गया ना सभी को, सार्वांतर कैसे निकालते हैं मैंने बताया था इससे पहले वाली सवाल में। इससे पहले अपने बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या को घटाते हैं, जैसे 2 है तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, सार्वांतर है हमारा। क्या है ये, सार्वांतर है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये हमेशा किसी भी संख्या को उससे उसके बाद वाली संख्या को उससे पहले वाली संख्या से घटा देंगे, हमेशा समान आएगा, तो इसी को बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं, सार्वांतर, जो सेम आता है सार्वांतर। अगला एग्जांपल लेते हैं, क्या होगा 28 से 80 तक की सम संख्या की क्रमागत संख्याओं का योग, की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। इसमें से 28, 30,
28 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 40, 32 के बाद 34, इस तरीके से। तो इनका योग निकालने के लिए हम पहले इसको लिखेंगे 28, फिर 28 के बाद क्या आएगा, 2 जुड़ेगा इसमें, 30 आएगा, 30 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 34 आएगा, इस तरीके से डॉट 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 80 तक जाएगा। तो ये हमारा अंतिम पद हो गया। क्या हुआ? अंतिम पद। ये हमारा प्रथम पद। इन सब को छोड़ दो, बीच की कितनी भी संख्याएं आती है उससे नहीं मतलब है, ये हमें मालूम होना चाहिए प्रथम पद क्या है, अंतिम पद। तो यहीं से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें सार्वंतर में गड़बड़ी हो जाता है, तो उसके लिए सम संख्या बोल रहा है, 2-2 का अंतर आएगा, सार्वंतर होगा। सम या विषम बोलेगा तो 2-2 का अंतर आएगा ही, तो ये सार्वंतर होगा। सम बोलेगा तब भी 2 का अंतर, विषम बोलेगा तब भी 2 का अंतर, मतलब सार्वंतर होगा। अब हम निकालेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है 28। हमें क्या मालूम होना चाहिए? n। n निकालो, कैसा है? 28 है, ये कितना है? 80 है। n बराबर 80 माइनस 28 बटे में क्या हो जाएगा? सार्वंतर कितना आ रहा है सबके बीच का? 30 में से 28 गया 2, 32 में से 30 गया 2, 34 में से 32 गया 2, अंतर क्या आया? 2, प्लस में क्या है? 1 है। अब हम क्या करेंगे? 80 में से 28 घटा दो, कितना आता है? 0, 0 में से नहीं जाएगा तो इससे एक कैरी, कितना आएगा? 10, 10 में से 8 गया 2, इधर 7, 7 में से 2 गया 5, बटे में क्या हो जाएगा? 2, प्लस में 1, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 26, 26 प्लस 1 बराबर 27। हमारा क्या आया? n आ गया। n बराबर कितना आया? 27 आया। अब हम निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे? योग। योग बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद हमारा कितना है? 28 है। क्या है? 28 प्लस अंतिम पद कितना है? 80। 28 से 80 तक की सम संख्याएं, सम संख्याओं का योग, मतलब 28 से 80 तक। समझ में आ रहा है ना? 28 से 80 तक सम संख्याओं, बटे में क्या है? 2, 2। n बराबर क्या हो जाएगा? n हमने क्या निकाला? 27। इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 108 होगा, बटे में क्या होगा? 2 गुणे में 27 है। अब इसको इससे गुणा कर भाग कर दो, 108 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा, गुणे में क्या हो जाएगा? 27 है। अब इसको हम आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 1458 आएगा। कितना आएगा? 1458। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। 1458 ऐसी कोई भी संख्या हो, कितने से भी दिया हो, इसी फार्मूले से जुड़ेंगी, इसी फार्मूले से जुड़ेंगी। कोई भी संख्याओं का योग दे दिया जाए,